तो चलो बचपन में तो मम्मी पापा करवाते हैं और बच्चा कर लेता है, कभी ऐसा लगा कि यार अब मेरे को एक्टिंग करनी है, या लगातार करती आ रही थी मैं लगातार करती आ रही हूँ, मतलब मुझे अच्छा। ना वो रियलाइजेशन आने का कभी मौका नहीं मिला, या फिर वो हुआ ही नहीं कभी कि अब मैं बैठ के सोचूंगी। जब से समझ आई तब से एक्टर ही हूँ। हाँ, मतलब वो बचपन में जो पापा ने लगा दिया था काम पे, तो वो मेरा चलता गया, वो चलता गया चलता गया चलता गया। सिर्फ एक मेरी लाइफ में फेज आया था जब मैंने 2 साल काम नहीं किया था, और वो इसलिए नहीं था क्योंकि मैं ब्रेक लेना चाहती थी या मैं पढ़ाई पे ध्यान दे रही थी, समथिंग काम मिल ही नहीं रहा था। एंड आई एम समवन हु एक्सेप्ट्स फेलियर्स वेरी, मतलब मैं मुंह पे, मेरा एक लाइफ का मोटो है कि अपने फेलियर्स एक्सेप्ट करना सीखो। तो मैं अपने बहुत बढ़िया। फेलियर्स सबसे पहले एक्सेप्ट करती हूँ, तो मैं मुंह पे हमेशा बोलती हूँ कि यार काम नहीं मिल रहा, या ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, मैं फिल्टर करके हाँ, नहीं। वो कि नहीं, ये नहीं कि I took a break, Yeah, I I was took a working on break, myself, वो- I did some courses, नहीं सर काम नहीं मिला था, सीधी बात है। नहीं मिल रहा था। तो वो 2 साल का एक टाइम था, और आई थिंक वो जो 2 साल मैंने काम नहीं किया ना, उस चीज ने मुझे कहीं ना कहीं इस चीज की अहमियत भी सिखा दी ना, क्योंकि मैंने बहुत बचपन में शुरू किया था ना, तो सब मजाक मजाक में हो गया। तो वो एक फेज आना मुझे ऐसा लगता है लाइफ में जरूरी भी था, और वो भी वो तब आया जब मैं बड़ी हो रही थी, जब मैं 15 से 16 में शिफ्ट हो रही थी, जो मेरे शिफ्टिंग इयर्स थे, जो कहते हैं ना जब एक मेजर 3 साल आते जब इंसान सीख रहा होता है, वो टाइम पे मुझे काम नहीं मिल रहा था, तो मैं जो काम की वैल्यू समझी, वो आई थिंक दैट इज समथिंग जो मेरे खून में आज भी दौड़ता है। वो 2 साल जो नहीं था काम, वो आज मुझे इतना ग्राउंडेड और इतना जमीन पे रखता है, क्योंकि मुझे क्योंकि इस एज में ना, इस एज के बच्चों को और इस एज में हम सबको ना ये सीखना और समझना बड़ा बहुत जरूरी जरूरी है है। कि फेलियर इज ओके, फेल होना इज ओके, अनसक्सेसफुल होना इज ओके, एंड एक्सेप्टेंस। हाँ एक्सेप्टेंस की, हाँ मेरा जैसे मेरा भी कई बार नुकसान हुआ है। या एक मैं किस्सा बताना चाहूँगा, हम लोग कॉमेडी सर्कस हमने 8-9 साल 10 साल कुछ काम किया था पूरी टीम ने। 8 साल एक जब शो चलता, और फिर जब शो बंद हुआ ना, पूरी टीम को समझ नहीं आ रहा था क्या करें। चैनलों में जा रहे हैं, शो नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, क्योंकि किसी ने 6-8 साल में फेलियर देखा ही नहीं था, आदत ही भूल गए थे। उसके बाद 2-3 साल खाली बैठे, उसके बाद इन सबकी लाइफ देखो, जो कॉमेडी सर्कस में भारती कृष्णा और सुदेश जी, कपिल भाई जो थे, आज ये सब लोग कहीं और है। वो कॉमेडी सर्कस का गैप आने के बाद ना सबको लगा कि नहीं यार अब कुछ करना है, अब लाइफ में कुछ करना है, और कुछ करने के लिए तुरंत नहीं होता है, इट टेक्स इयर्स, 2-3-4 साल, 1000 दिन तो देने पड़ेंगे ना आपको कोई भी काम में। एक तरह से लोगों ने आपको इतने साल देखा है, तो वो थोड़ा भूलने के लिए भी लोगों को वक्त देना पड़ता है कि अब वो मुझे उस कैरेक्टर से या उस चीज से भुला के आगे बढ़ पाए, मेरी कोई नई चीज में करूँ तो वो एक्सेप्ट भी करे। करेक्ट। तो हाँ, मैं अभी ना जितने भी चैनल्स में बात करता हूँ, या अभी जब हम भी बात कर रहे थे, बजट्स कम हो गए हैं, लाफ्टर शेफ जैसे बड़े शोज बहुत कम आते हैं, और आते हैं तो चलते भी तगड़ा है। लेकिन मैं 3-4 साल बाद देख रहा हूँ ऐसा कोई शो। लास्ट एक खतरा खतरा देखा था, या एक जी पे आता था कोई शनिवार रविवार विद स्टार परिवार, ऐसा एक शो आता था जिसमें स्टार पे आता था, स्टार पे आता था। तो ऐसा वो भी उनके अपने आर्टिस्ट होते थे, अपने आर्टिस्ट होते ऐसा थे। नहीं था कि ऑल ओवर इतनी बड़ी एक्टर्स लेकर cast को आते, वो लेकर- अपने ही आर्टिस्ट लेते थे, हाँ। चैनल के जो आर्टिस्ट थे। तो अब कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि टीवी थोड़ा स्ट्रगल कर रहा है। अभी एक कब आता है ना कि एक डाउन आता है फिर अप आएगा, बट अभी वो अप आना वो है। अब आ नहीं रहा, मुझे ऐसा जेन्युइनली लगता है, बिकॉज ना जब मैंने राब्ता कर लिया, ठीक है, वो मेरा एक मेजर शो था जो मैंने किया। उसके बाद मैंने कलर्स पे बैक टू बैक 2 शोज कर लिए, मतलब बैक टू बैक। 3 मंथ्स के गैप में मैंने, मतलब 1 साल एक शो किया, 3 महीने के गैप में दूसरा ही शो मैंने कलर्स पे ही किया। तो मैंने जब वो ये 3 मेजर शोज किए अपनी लाइफ के, तो मुझे लगा था ओके चलो अब तो मैं उस कैटेगरी में आ गई हूँ कि 1.5 लाख 2 लाख पर डे वाली कैटेगरी में। वो भी मैं अभी कम बोल रही हूँ, ये 1.5-2 लाख तो आज से 15 साल पहले दिए जाते थे एक्टर्स को, एग्जैक्टली हमने सुना था श्वेता तिवारी को तब लेती थी वो। कसौटी में 1 लाख रुपए पर डे मिलता था, और हम पागल हो गए थे। वही तो फिर मुझे लगा था कि चलो उतना नहीं तो कम से कम अराउंड दैट, बट बजट उसके आसपास भी नहीं है इस वक्त। और मुझे ऐसा लगता है कि यार मैंने 15 साल आज की मेहनत कर ली, और 15 साल मेहनत करने के बाद भी आज, और ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ मेहनत, एक होता है मेहनत, मैंने काम भी डिलीवर किया है। सही बोल रहे हो, टीआरपी भी दी है। हाँ मैंने काम भी डिलीवर किया। 100 शो 3.5 साल चलाना बहुत बड़ी बात होती है आज के जमाने में, वो भी करने के बाद आज बजट ही नहीं है। तो मुझे तो ऐसा लग रहा है बचपन में चाइल्ड एक्टर थी तब पैसे नहीं बचते थे, अब अडल्ट हो गई तो बजट ही कट डाउन हो गए।
हाँ यार, बजट कट हो गया, मेहनत ज्यादा हो गई है। और लोग मेरा बॉडी ऑफ वर्क सुन के ना बहुत वो हो जाते हैं, जैसे कि आपको भी लगा कि अरे बचपन से कमा रही है। बॉडी ऑफ वर्क मेरा कोई भी सुनेगा तो लगेगा कि वाह यार, इसने तो प्रॉपर्टी पे प्रॉपर्टी बनानी होंगी, बट दैट्स नॉट द फैक्ट। बिकॉज जब मेरा पैसा कमाया, फिर नॉट जस्ट मी बट आई थिंक ऑल ऑफ अस, पैसा कमाने का वक्त आया तब पर्दा गिरा दिया, पूरा ही हो गया। हाँ, हमारी बारी आई तो पर्दा गिरा दिया। हाँ। हमारा भी वही प्रॉब्लम है ना। अभी जैसे हमको देखते हैं कि यार, कभी देखते हैं कि हर्ष तो सोनी में होस्ट कर रहा है, भारती कलर्स में होस्ट कर रही है, इनका तो लोगों को लगता होगा कि भाई हर्ष भी 20 लाख रुपए लेता होगा पर डे, भारती ले दे रही होगी 50 लाख रुपए पर डे, बट ऐसा नहीं है। इट्स मतलब इतना लोन पे है हमारे घर कसम से बता रहा हूँ। और हमको अभी क्या है ना, काम मिल रहा है तो हम कर रहे हैं, हम नहीं करेंगे तो कोई और कर कोई और लेगा। कर लेगा। ज्यादा लोन पे है कि कोई दूध वाला भी आता है, हमें लगता है लोन वाला आ गया। बट द परसेप्शन इज सो बिग कि लोगों को लगता है कि भाई ये तो टीवी जैसे कभी कभी मैं ये भी देखता हूँ, लाफ्टर शेफ के सारे एक्टर्स के बजट वो YouTube पे वीडियोस आते हैं, वो कृष्णा मैंने भाई देखे क्या हैं। बताते हैं 35 लाख रुपया। मैंने कृष्णा को फोन किया, मैंने बोला भाई थोड़ा सा दे दो प्लीज, प्लीज थोड़ा सा दे दो। हाँ। वही और रीम का 21 लाख लिखा हुआ था। पूरे सीजन का होगा नहीं, बट हाँ ये तो प्रॉब्लम है कि बजट्स ऐसे गंदे कट हुए हैं, प्रोडक्शन हाउसेस के बजट्स कम हुए हैं, कैमरामैन्स के बजट कम हुए और हैं। सिर्फ पता नहीं इंडस्ट्री क्यों हुए हैं, ऐसा नहीं कि प्रॉपर्टी के रेट्स गिर गए, गाड़ियां कम महंगी सस्ती हो गई, गोल्ड कम। जो जीएलएस आलू गाड़ी सस्ता हो गया, प्याज सस्ता, कुछ नहीं हुआ। जो जीएलएस गाड़ी 2014 में भारती ने कुछ जितने की भी ली थी, उससे 50 लाख रुपए महंगी मेरे को पड़ी है। हाँ सोचो 50 लाख रुपए महंगी क्या होती, 50 लाख में 5 गाड़ियां आ जाती है। तो मतलब कहीं ना कहीं हमारे पैसे ही, और हमारे ही 10 नहीं, लाख मेरे को डायरेक्टर्स के कॉल आते हैं, मेरे को टेक्नीशियंस प्रोड्यूसर्स के कॉल आते हैं, मैं उन सबसे बात करता हूँ। एवरीबडी सबका यही रोना है कि यार हर्ष आई डोंट नो क्या हो रहा है, बट अभी नहीं है, मार्केट में है ही नहीं। और जब ऐसा होता है ना, तो अच्छे लोग टेक्नीशियंस एक्टर्स भी अपना रेट तोड़ के काम करते हैं। करना ही पड़ता क्या है करेगा, ना, नहीं तो करना क्या ही करेगा, किसान बनेगा और क्या करेगा? आता ही नहीं है कुछ और करना। हाँ यार सच में रेट तोड़ना ही पड़ता है, बड़ा दुख लगता है हमारे वाले। और तो इसीलिए तोड़ते अभी ही हम पूरा YouTube की तरफ भी एक साइड पूरा कर रखा है, क्योंकि मेरे को इतना समझ आ गया कि यू कैन नॉट रिलाई, you cannot rely on this industry. I tell everybody because you know बहुत सारे लोग होते हैं जो पूछते हैं that you know what I say you first मैं तो बोलती हूँ first have a side income then do this. करेक्ट First अपनी साइड इनकम सॉर्ट करो, Yes. फिर आके ये करो। हाँ। क्योंकि अगर आपके पास कल को साइड इनकम होगी भी ना, तो आप बहुत चौड़ में बैठ के बोल सकते हो मैं अपनी मर्जी का काम उठाऊंगी। हाँ, एग्जैक्टली, वरना बहुत वही करना अच्छा। पड़ता है। हम लोग एक टाइम पे ना कोई भी शो के लिए लीड ढूंढने जाते थे ना, आप मानोगे नहीं, आप भी सुन के शौक हो जाओगे। लीड का स्टार्टिंग का बजट एक चैनल में जब फाइनल हो रहा था 5,000 रुपया, 5,000 रुपया पर डे। वो हीरो है, वो आपको हीरोइन पता है है। पर डे छोड़ के एक नया चीज शुरू है क्या? टीवी में, मंथली क्या बात कर रहे 50,000 रुपए मंथली, हो? हाँ, फैक्ट्री 1 लाख रुपए मंथली। हाँ फैक्ट्री पे जाओ काम करो। और फिर वो जितने भी दिन करवाए, हम्म। हाय रब्बा। फिर वो 22 दिन करवाए या फिर 30 दिन करवाए, मंथली पे आप हो। अब जिस एक्टर को इंस्टाग्राम से महीने का 2-3-4 लाख रुपया आ रहा है, उसको तो चिंता नहीं है, बट जिसका नहीं आ रहा और है, जिसका नहीं आ रहा है उस बेचारे को वो 50,000 या लाख रुपए में 30 दिन काम करना पड़ेगा, फ्रस्ट्रेट होना पड़ेगा, परेशान होना पड़ेगा अपने। और फिर वो काम करते करते उसको वो दुनिया ही उतनी लगने लगती है, फिर वही लगने लगता है कि यार वही चीज़ है। कैसे देखते हो आप, कैसे क्या व्हाट यू फील कि मेरे को क्या करना है? देखो हम तो हमारी ज़िंदगी में करते गए, जो आता गया। व्लॉग बनाएगा, पॉडकास्ट करेगा सर, ये खतरा बना लेगा, होस्टिंग, ये डांस, ये जो मिला वो करते गए और कहीं ना कहीं पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। आपका क्या है? पता है, मैंने ना कभी अपनी लाइफ प्लान ही नहीं की। जैसे कि मैं कहती हूँ कि मुझे लाइक आई टेल एवरीबॉडी दैट आई एम फर्म बिलीवर इन गॉड। मतलब शायद लोगों को देख के नहीं लगता होगा या फिर मेरी हमेशा बातें, बट ना मैं सच्ची कहती हूँ कि मेरी लाइफ में तो मैंने कुछ सोचा ही नहीं था। मुझे लिटरली लगता है कि हाथ पकड़ पकड़ के ना रास्ता दिखाया गया है कि नहीं इधर नहीं, उधर नहीं, इधर। तो मुझे यही लगता है कि मेरे साथ लाइफ में यही हुआ है कि ऊपर वाले ने लिटरली मेरा हाथ ऐसे पकड़ा है, और मुझे बचपन के वो 6 साल की उम्र से या शायद उससे भी पहले से उन्होंने मेरा हाथ ऐसा पकड़ा कि हर चीज़ जो मैं आज अगर बैठ के सोचूं तो मुझे ऐसा लगता है यार ऊपर वाले ने मेरे साथ की। क्योंकि मैं तो कभी सोच ही नहीं पाती कि ये करना है, मैं तो कभी डिसीजन ही नहीं ले पाती कि ये नहीं करना है या वो करना है। तो मैं सच्ची अपनी जिंदगी ऐसे छोड़ चुकी हूँ ऊपर वाले पे। लाइक यू नो इवन व्हेन आई प्रे, मेरी सबसे बड़ी दुआ ये होती है कि
मेरा नसीब बेहतर करना, मुझे वो रास्ता दिखाना जो आपने दिखा है, और उस रास्ते पे चलने की समझ दे देना। क्योंकि कई बार होता है ऊपर वाला रास्ता दिखा देता है, लेकिन हम होते इतने बेवकूफ़ है कि समझ नहीं आता कि ये करना है या नहीं करना है। तो आई एम वेरी कंटेंट वेयर आई एम टुडे। मुझे सब आके कहते हैं दैट यू नो कि सोशल मीडिया स्टार दिस एंड दैट, बट आई नो कि मैं नहीं हूँ। What my friends are today on social media, or the kind of followers and fan base that they have, I don't have, but I am happily ready to accept it. क्योंकि मुझे पता है कि You're on शायद that journey. हाँ, नॉट इवन जर्नी, बट शायद से मैं वो नहीं कर पाती। मैं वो जो, और मैं ना बहुत वैसी हूँ कि जहाँ मेरा दिल नहीं लगता ना, मुझे 50 लोग आके कह ले कि रीम कर कर कर, मेरा दिल नहीं लग रहा ना, मुझसे वो काम कोई नहीं करवा सकता। मुझसे वो काम कोई करवा ही नहीं सकता। जैसे मुझे पता है कि जब यू नो वो टिकटॉक और म्यूजिकली ये सब चीज़ें बहुत चल रही थी, वो एक टाइम था जिसमें मैंने टैप नहीं किया, लेकिन आज मुझे उस चीज़ का रिग्रेट नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि उस वक्त तक मैं ट्राई भी मान लेती ना भारती दी, मैं कर ही नहीं पाती, क्योंकि उस चीज़ में मेरा दिल नहीं लगता था, तो मैं कर ही नहीं पाती। और ये वो दौर है जब जन्नत और वो लोग ने सब स्टार्ट किया था टिकटॉक, या और वो लोग ने भी, बिकॉज जन्नत और वो एंड लोग भी दे धीरे डिड धीरे अ फैंटास्टिक जॉब, बिकॉज बहुत मेहनत लगती है भाई। मुझे कोई ब्रांड वीडियो शूट करने में मुझे पता है कितनी मेहनत लगती है ना। तो मुझे पता है मेहनत कितनी लगती है। एंड अ लॉट ऑफ पीपल डोंट रियलाइज, इवन एट टाइम्स यू नो आई वुड से दैट यू नो इवन माय फादर, बिकॉज यू नो उन्होंने भी बहुत मुझे सुनाया कि तुमने यू नो यू डिडंट टैप ऑन दैट टाइम व्हेन म्यूजिकली दिस ऑल यू नो वाज बूमिंग। बट कोई ये समझ नहीं पाता कि जो लड़की 12-13 घंटे शूट कर रही है, कैसे करेंगे। 4 घंटे ट्रैवल कर रही है रोज, वो ये कैसे करेगी और कब करेगी। एंड टीवी में जो फीमेल लीड होती है ना, उसको सांस लेने भी अगर टाइम मिल जाए बहुत बड़ी बात होती है। अनलेस एंड अनटिल यू आर दैट बिग ऑफ अ स्टार, कि आप बोल रहे हो कि बड़ा बॉडी 8 डबल यूज घंटे कर काम रहे हैं। करूंगी, सिर्फ क्लोजेस देने आऊंगी, आपको उस मुकाम पे पहुंचना पड़ता है। मैं उस मुकाम पे आज भी नहीं पहुंची हूँ जहाँ मैं प्रोड्यूसर को बैठ के बोलूंगी कि मैं 8 घंटे काम करूंगी, मास्टर शॉट्स आप बॉडी डबल से करवाओ। Correct. तो वो ना कि कोई रियलाइज नहीं कर पाया उस वक्त दैट कि मतलब जितनी घंटे मैं काम कर रही थी, उस घंटे में ये सब करना मुझ में तो नहीं था टैलेंट, मुझ में तो पॉसिबिलिटी नहीं थी कि मैं दोनों चीजें संभाल पाती। एंड आई चोज व्हाट आई वांटेड टू डू, आई वांटेड टू एक्ट एंड आई डिड दैट, आई चोज दैट पाथ एंड आई एम वेरी हैप्पी, नहीं यार, अच्छी आई एम बात है। वेरी और- कंटेंट। और ये लाइफ में ये विचार रखना बड़ी बहुत अच्छी बात है, ये बिलीव करना। उससे क्या होता है ना, आपकी जिंदगी बड़ी आसान होती है। सच में खाम खा ये नहीं होता यार उसके इतने फॉलोवर है यार, या फिर- आधे से ज्यादा आदमी इसी में टेंशन में रहता है कि शिट यार लाइक्स नहीं आए। तब ना फिर भी कम होता था, अब ना ये गेम बहुत सीरियस हो गया, बिकॉज अब इतना काम कर लिया ना मैंने कि पता है प्रोड्यूसर्स बैठ के ऐसे बात करते हैं यार कि उसको ले लेते हैं उसके फॉलोअर्स ज्यादा हैं, इसको नहीं लेते इसके फॉलोअर्स, उसकी रीच कम है, ऐसे बैठ के बातें होती हैं आजकल। मतलब एक पॉइंट था जब मैंने भी ये सब चीजें ना बिल्कुल सीरियस नहीं ली थी, सोशल मीडिया दिस एंड दैट, व्हिच यू नो फ्यू ऑफ माई प्रोड्यूसर फ्रेंड्स जिनके मतलब घर में आने जाने वाले रिश्ते, उन्होंने मुझे बैठ के समझाया है कि रीम हमारे ऊपर प्रेशर होता है कि नहीं इसकी फॉलोअर्स कम है, आप इसको कास्ट नहीं कर सकते। मुझे तो मुंह पे बोला गया है कि नहीं आपकी एक्टिंग तो अच्छी लगी थी, लेकिन क्या है ना दूसरी वाली की वो रीच ज्यादा है। मुझे ऐसे मुंह पे बोला गया एक वेब शो के लिए। ये तो है यार, ये सबसे बड़ा। और मेरे को क्या लगता है कि हाउ डू आई पुट इट, कि अभी क्या है कि अब देखो हमारी जरूरत, उनकी भी जरूरत, मतलब समझ रहे उनकी हो। जरूरत, जैसे कि चलो मैं मुंबई से ही हूँ, मुझे पता है कि चलो मेरी माँ है मेरे पास, जिंदगी में कुछ भी हो, मुझे किसी ने मुंह पे रिजेक्ट कर दिया, मुझे काम नहीं मिला, मैं आई कैन ऑलवेज रन बैक टू माई मॉम एंड शी इज गोना बी देयर फॉर मी। यार जो लोग आते हैं दूसरे शहरों से बॉम्बे में, उनके लिए ये सब चीजें सुनना, यू कैन नॉट हैंडल इट, यू जस्ट कैन नॉट हैंडल इट। मतलब आपको इमोशनली मेंटली इतना स्ट्रांग होना पड़ता है ये सब चीजें सुन के अपनी जिंदगी के साथ गो अहेड करने के लिए। एंड कुछ लोग नहीं होते यार, यू कांट ब्लेम देम। मेरा ऐसा है कि जो लोग नहीं होते फिर उनके लिए वो नहीं है, ये गेम नहीं है, फिर आओ मत। क्या होता है ना, देख सीधी बात है, ये है ऐसा है और ऐसा चलेगा। अगर आपको ये रिजेक्शन नहीं सहना है तो जाके बैंक में जॉब कर लो यार, ये तो रिजेक्शन की इंडस्ट्री है। आज भी रिजेक्शन हो रहा है, कल भी रिजेक्शन हुआ है। मैं 25 जगह पे ऑडिशन देने जाता हूँ, नहीं होता है। शो बेचने जाता हूँ, नहीं होता है। वीडियोस बनाता हूँ, नहीं आते व्यूज, नहीं आते ट्रेंडिंग में। तो क्या मैं रोता रहूं? अरे भाई मैं तो अगला तैयारी करूंगा, अगले पे जाऊंगा। अगर इसके लिए प्रैक्टिकल होना बहुत हाँ, जरूरी और है। अगर आपको ये है कि नहीं यार मेरा ना दिल टूट जाता है, तो आए क्यों? फिर मत करो। जैसे मैं हूँ, मेरे को जिम नहीं होता है, ठीक है, मेरे से बॉडी नहीं बनाई जाती,
तो मैं नहीं गया ना उस साइड पे। क्यों मैंने नहीं की ना, मैंने दोस्ती फैजू से सीधे बात है ना, मेरी ऐसी दोस्ती है तो जिससे मुझे जलन भी नहीं होती यार मेरे बाइसेप्स नहीं, भाई मेरा विषय ही सारे नहीं है। दोस्त देख लेना, या तो पेट वाले होंगे, दाढ़ी वाले, या फिर ज्यादा सुकड़े। और सीरियस नोट, मेरे को लगता है ये जो आपने बोला ना वो ही सबको करना हाँ चाहिए यार। और वो सबको बिलीव करना चाहिए। सबसे पहले तो बिलीव करो ना, नहीं आए लाइक्स, और क्या लाइक डिसाइड करेंगे? हाँ यार, 6 महीने का वायरलिटी है ये, 6 महीने आजकल साल वही की कर रहे हैं। वायरलिटी है भाई, साल बाद सब जीरो से ही चालू करते हैं। और मैंने कई देखा, कई इन्फ्लुएंसर अपने फॉलोवर्स पे बड़ा ध्यान, अरे 5 कम क्यों हुए, आज 15 कम हुए, आज 20 ज्यादा हुए। नहीं यार, जो आपके हैं ना वो कभी आपको छोड़ के जाएंगे ही नहीं, करेक्ट। और जो आपके नहीं थे वो आपको कभी भी छोड़ के जा सकते हैं। यार ये बड़ी स्ट्रांग लड़की हो तुम रीम, हाँ, सीखना चाहिए तुमसे, बड़ी तुमसे स्ट्रांग बहुत लड़की लोगों को यार। सीखना चाहिए। इतनी लाफ्टर शेफ में आप देखिए, इतनी स्ट्रांग है।